छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो चुका है। 10वीं में 73.62% छात्र पास हुए हैं। तो वहीं 12वीं की बात की जाए तो कक्षा 12वीं में 78.59% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में मुंगेली के टिकेश वैष्णव ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर प्रशंसा राजपूत है। 12वीं में श्रेया अग्रवाल दूसरे और तनु अग्रवाल तीसरे नंबर पर है। 10वीं में 73% से ज्यादा बच्चों ने सफलता प्राप्त की है और प्रज्ञा कश्यप टॉप रही हैं। 100% अंक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर प्रशंसा राजपूत, यानी कि 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है हर साल की तरह। और ये नतीजे इसलिए महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो हर साल ही 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते परीक्षाएं प्रभावित हुई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और इंतजार नतीजों का ही था। बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं कब नतीजे आएंगे, लेकिन अब परिणाम घोषित हो चुका है। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहां ये परिणाम घोषित किया गया है वहां पर उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद होंगे, बात करते। सत्य प्रकाश, अच्छी बात यह है कि अब तो 100% तक रिजल्ट आ रहा है, तब इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। 100% तक बच्चे ला रहे हैं, ये एक बड़ी बात है और अच्छी बात है, और लड़कियों ने टॉप किया हमेशा की तरह। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट बेहतर कहा जाएगा इसे, क्योंकि एक तो इस रिजल्ट में जो रायपुर सहित दूसरे जिले के भी, मतलब ऐसे जिले भी जिन्हें दूसरे बड़े शहरों की अपेक्षा कम डेवलप माने जाते हैं, वहाँ के भी बच्चे टॉप लिस्ट में जगह बनाए हैं। और मुंगेली जो है वो टॉप लिस्ट में आया है। इसके अलावा रायपुर की भी एक बच्ची है जो दूसरे नंबर पे आई है। तो इस तरह से ये रिजल्ट जो है वो बेहतर कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो रिजल्ट अब से थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है और तमाम स्कूल शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी यहीं पे मौजूद हैं। और ये रिजल्ट जो है ये बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि 10वीं और 12वीं ये ऐसा स्टेज होता है जब आगे भविष्य तय होता है कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। अभी जो है वो ये जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब बच्चे, उनके पालक जो उनको गाइड करते हैं, वो ये तय कर पाएंगे कि आगे उन्हें किस दिशा में बढ़ना है। तो फिलहाल इस रिजल्ट को काफ़ी बेहतर रिजल्ट कहा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये अपील भी की बच्चों से कि रिजल्ट चाहे जिस तरह का आए वो धैर्य बनाए रखें, और सबको उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तब से थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट जारी हुआ है और रिजल्ट को अभी फिलहाल जिस तरह से रिजल्ट आया है उससे बेहतर। लेकिन इस रिजल्ट में खास बात ये दिख रही है कि पहला तो ये कि जो 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप हैं, उन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। आप बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। जी, कौन है आपके साथ मौजूद, बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, जी अभी सर जिस तरह से ये आया है और जिस तरह का प्रतिशत आया है, किस तरह इसे देखते हैं और क्या कुछ मानते हैं? निचले जो इलाके के बच्चे हैं वो भी मेधा सूची में। ये हमारे सरकार का और हमारे जो अधिकारियों का प्रयास रहा है कि सरकारी स्कूल में गुणवत्ता बढ़े और शिक्षा के लिए वो विभिन्न, चाहे वर्चुअल क्लास का मामला हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम की सरकारी योजनाएं हों, चाहे जो सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ पैटर्न उपलब्ध कराने को, ये आज उसकी टोटल इम्पैक्ट नज़र आ रही है कि जो इस वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड और छत्तीसगढ़ के छात्रों का प्रतिशत बढ़ा है, मैं उसको इस संबंध में हार्दिक बधाई देता हूं कि वो बेहतर और भी प्रदर्शन आने वाले दिनों में करें। सर एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो मेधा सूची में आते हैं उनके लिए भी आगे कई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनके पढ़ाई की या स्कॉलरशिप की। इस बार का क्या नियम है, क्या कुछ है उसमें? जो विशेष मेधावी छात्र हैं उनके लिए कई प्रकार की योजना सरकार समय समय पर लाते रहती है। जैसे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के माध्यम से यहाँ पर जैसे प्रयास स्कूल सरकार ने लाया है, और उसके माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो IIT के लिए हो, चाहे एम्स के लिए हो, नीट के लिए हो, छत्तीसगढ़ के छात्र आगे आ रहे हैं। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, और इनका कहना है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आगे अभी बढ़ के आ रहे हैं, जो दूरस्थ अंचलों में रहते हैं वो भी। और कमोबेश से जो रिजल्ट आया है ये कमोबेश उसी तरह से इंगित भी कर रहा है। तो फिलहाल ये रिजल्ट जारी हुआ है और रिजल्ट जारी होने के साथ साथ ये अब तय है कि बच्चे जो हैं वो किस दिशा में अब आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, ये रिजल्ट तय करेगा कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। 10वीं के बच्चे
कौन सा सब्जेक्ट अब वो आगे लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और 12वीं के बाद जिन बच्चों ने ये रिजल्ट में पास हुए हैं वो आगे क्या करेंगे, ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन सत्यप्रकाश, अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे शहरों से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और मेधावी लिस्ट में वो शामिल हो रहे हैं। जो टॉप 10 की लिस्ट होती है, जो शुरुआत के टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं पूरे प्रदेश भर के, वो स्टूडेंट्स उसमें शामिल हो रहे हैं, तो एक अच्छे संकेत है। बिल्कुल, देखिए ये अच्छे संकेत हैं, और ये जो अलग अलग सरकार के प्रयास होते हैं, ख़ासतौर पे जो निचले इलाके हैं वहाँ के भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ के भी बच्चे ने अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, उसे लेकर जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं एक असर जो है वो देखने को मिलता है, और कमोबेश उस तरह का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए उन्हें भी हतोत्साहित होने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि अभी आगे जो है वो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है, आगे भी बहुत सारे चांसेस हैं जो मिलते हैं, तो इसलिए अभी इसे ही आखिरी नहीं माना जाना चाहिए। अभी जो है ये नतीजे जारी हुए हैं, और नतीजों के जारी होने के साथ साथ ही ये अब तय बच्चे करेंगे, उनके पालक करेंगे, उन्हें गाइड देने वाले करेंगे कि उन्हें आगे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अभी हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, वो भी मौजूद हैं। सर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शक देख रहे हैं, बच्चों को किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे और क्या मानेंगे, क्योंकि निचले इलाके के भी बहुत सारे बच्चे हैं वो सामने निकल के आए हैं। सर, इसमें देखिए बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, और जो किया है उससे मैं सभी को बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है। 10वीं में तो हमारा रिजल्ट 5% से भी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, 12वीं में भी 0.16% इम्प्रूवमेंट है, तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा काम किया बच्चों ने। सर, स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी देता है, कुछ ये भी क्या है इस बार, क्या है? नहीं, वो तो जो योजनाएं स्कॉलरशिप की पहले से हैं वो रहेंगी। आप बात करें मंत्री से, तो जो योजनाएं हैं वो हैं। मेरिट लिस्ट वालों को भी हम लोग कुछ देते हैं, सारी योजनाएं जैसी भी हैं वो चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर प्रेम साय सिंह मौजूद है। मंत्री जी, सबसे पहले तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से निचले इलाकों से भी बच्चे इस बार मेधा सूची में आए, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या रिजल्ट के बारे में? उनके लिए जो अच्छे नंबर से जो पास हुए हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बहुत उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि जो अच्छे मेहनत किए उनका रिजल्ट दिख रहा है, और अच्छे नंबरों से पास हुए, अपने माता पिता का नाम रोशन किए, अपने स्कूल का नाम रोशन किए, उनके लिए अग्रिम मेरे तरफ से और शुभकामनाएं और बधाई उनको। अच्छा, ये जो मेधा सूची आपके हाथ में, ये इस ओर भी इंगित करता है कि अब बच्चे को दिशा क्या तय करनी है, क्योंकि 12वीं की रिजल्ट आ गई, 10वीं की रिजल्ट आ गई, अब वो दिशा तय करेंगे कि आगे क्या करना है। स्कूल शिक्षा विभाग अपनी तरफ से उन बच्चों को जो निचले तबके से आते हैं, निचले इलाके से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ मदद करेगा, क्या कुछ करेगा, क्या योजना? नहीं, आजकल बच्चे अपना करियर कि किस लाइन में उसको जाना है ये खुद उसमें तय करते हैं, और उनके लिए बहुत से वेबसाइट के माध्यम से भी और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनके कौशल विकास का कि क्या आगे क्या उनका स्कोप है, क्या किस प्रकार से आगे वो बढ़ सकते हैं, उसका चयन जो छात्र करते हैं। और आजकल हम लोग इस बात को भी करते हैं कि छात्रों को किसी के ऊपर कोई बोझ न डाले कि आपको ये विषय लेना है, कि आपको इसमें जाना है। छात्र खुद चयन करते हैं कि आगे हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा। जो टॉप के हैं वो अगर टॉप के हैं तो पढ़ाई भी करते हैं, उनकी सभी तरफ से उनकी मदद भी मिलता है। तो ऐसे लोगों की मेरी शुभकामनाएं कि वो अच्छे विषयों का, अच्छे अपने करियर का चयन करें जिससे वो आगे आके और भी अच्छा कर सकते हैं। एक और सवाल, जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। आज जो सफल हुए हैं वो कल सफल हो सकते हैं, और उनकी मेहनत करने की आवश्यकता है। उनको मेरी शुभकामना है कि और अधिक अच्छा मेहनत करें तो आपको भी टॉप 10 में जगह मिल सकती है। टॉप में जगह मिल सकती है, ये कहना है कहीं ना कहीं मंत्री प्रेम साय सिंह के काम का, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे
पास नहीं कर पाए वो भी हतोत्साहित नहीं हो, चूंकि मौके खत्म नहीं हो जाते हैं, कई सारी व्यवस्थाएं फिर से वो परीक्षा देकर पास कर सकते हैं, और जो पास कर गए हैं उनको आगे किस तरह से बढ़ना है ये भी करने की कोशिश होती है। असफलता के साथ खड़े होना सीखना चाहिए, और यही सबक भी मिलता है लोगों के लिए जिंदगी में कि आप सफलता के साथ खड़े हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप असफल लोगों के साथ खड़े हो ताकि उनका हौसला बढ़ सके। सत्यप्रकाश, एक आंकड़ा जानना चाहेंगे, यदि वहां पर कोई अधिकारी हो या आपको पता हो तो बताइए कि ये जो बच्चे टॉप किए हैं, जो टॉप 10 में हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूलों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आ पाया, या इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वो पास हुए, कितने प्राइवेट, किस तरह का रेशियो है? देखिए, ये आंकड़ा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में, चूंकि ये सरकारी स्कूल में ही ज़्यादातर बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और वो निकल के आए। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर जो स्कूल है यहाँ वो CBSE बोर्ड से है या जो दूसरे बोर्ड से हैं, तो जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से उसमें ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं, और जो बच्चे अभी मेधा सूची में आए हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चे ही हैं ज़्यादा। सत्यप्रकाश, एक बड़ा अजीब सा ये पल होता है, इंतजार की घड़ियां, जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट की तारीख ऐलान होती है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तो बड़ा कौतूहल भी होता है। बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी होती है उनको इंतजार भी होता है बेसब्री से। हालांकि पहले समय अलग था, पहले इंतजार करना पड़ता था अखबारों का, अगले दिन अखबारों में रिजल्ट आता था, लेकिन अब तो एक क्लिक पर आपके सारे मार्क्स पता चल जाते हैं। तो वक्त बदला है, और इस वक्त के साथ बदलती हुई जो प्रक्रिया है इसने भी काफी सहूलियत दी है बच्चों को रिजल्ट जानने के लिए। बिल्कुल, देखिए चूंकि हम सब इस दौर से गुजरे हैं तो उस अनुभव को हम सब ने महसूस किया है कि किस तरह की भावनाएं जो हैं वो उद्वेलित बार बार होती रहती हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं। कभी लगता है कि रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, कभी लगता है कि रिज़ल्ट हमारा बेहतर होगा कि नहीं होगा, कभी लगता है बेहतर होगा तो कितना बेहतर होगा, मतलब कितना प्रतिशत तक आएगा। कभी ये लगता है क्या मेधा सूची में हम आ जाएंगे, और कभी ये भी लगता है कि क्या हमारा कहीं पे कोई चूक हो गई होगी और हम फेल हो जाएंगे। इस तरह के तमाम द्वंद्व जो है एक तरह से चलते रहते हैं मन में, और उस द्वंद्व की समाप्ति होती है रिजल्ट आने के साथ, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं अपने आप में काफ़ी गंभीर परीक्षाएं होती हैं और काफ़ी गंभीरता के साथ इन परीक्षाओं में बच्चे हिस्सा लेते हैं, और वो भी जानते हैं कि कई सालों तक, 10 सालों तक लगभग पढ़ाई करने के बाद एक बोर्ड परीक्षा हो रही है, उसके बाद फिर 2 सालों की पढ़ाई करने के बाद फिर एक बोर्ड परीक्षा हो रही है, तो इसे कितनी गंभीरता से लेना है। और यही बोर्ड परीक्षाएं होती है जो आगे का भविष्य तय करने वाली होती है, क्योंकि 10वीं के बाद भी बच्चे निर्णय लेते हैं कि उन्हें किस तरह बढ़ना है, और 12वीं के बाद तो फाइनली ले ही लेते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में उन्हें जाना है, कला के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, या कुछ और उन्हें ट्राई करना है, या बिजनेस की तरफ जाना। तो ये वो वक्त होता है, और इस वक्त में आज छत्तीसगढ़ के करीब 5 लाख बच्चे पहुंच गए, क्योंकि मैं अगर 10वीं 12वीं दोनों की बात करें तो दोनों में 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हिस्सा परीक्षा में ले चुके थे। तो आज उस स्टेज में ये बच्चे पहुंच गए हैं। तो एक तरह से ये रिजल्ट जारी होने के साथ साथ अब ये भी बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे खुद, उन्हें गाइड करने वाले लोग ये तय कर पाएंगे कि आगे ये बच्चे अब किस दिशा में बढ़ेंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप हर साल 10वीं 12वीं की जब रिजल्ट आते हैं तो इसको कवर करते हैं, देखते हैं, पहचानते, बच्चों से बात करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल है, कितना अलग है आज का दिन? देखिए बिल्कुल अलग है, और इस बार तो ये व्यवस्था भी की गई थी माध्यमिक शिक्षा मंडल, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि ऑनलाइन ही जो रिज़ल्ट है वो जारी किए जाएंगे, और इसके लिए बाकायदा जो सरकार का अधिकृत पेज है सोशल मीडिया पे उसके जरिए। लेकिन ऐन वक्त में फिर से मीडिया को भी एंट्री दी गई, और जिससे हम अभी स्कूल शिक्षा मंत्री या स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी बात कर पाएँ, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का पीरियड है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग रखना या एहतियात रखना बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो बच्चों के पालक या बच्चे
कौतूहल भरी नज़रों से माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाहर इंतजार किया करते थे पिछले सालों में, वो कमोबेश नहीं दिख रहा है। हालांकि ये भी है कि मेधा सूची को अगर छोड़ दे तो बाकी को ये पता नहीं चल पाता था माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बाहर भी इंतजार करते थे कि उनका रिजल्ट क्या है, क्योंकि उसे आने में थोड़ा वक्त लगता था। लेकिन मेधा सूची वालों को कम से कम पता लग जाता था। लेकिन इस बार चूंकि चिप्स का जो दफ्तर है, जहाँ से तमाम जो सरकारी वेबसाइट्स हैं या उसे नियंत्रण या वहाँ से जो ऑपरेट होता है, वहाँ से इस रिजल्ट को जारी किया गया है। तो इसलिए कुछ वैसी भीड़ या कुछ वैसी इंतज़ाम कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसे जितनी जल्द से जल्द हो सके कोशिश की गई है कि आधिकारिक वेबसाइट जो जारी किया गया था उस पर जारी कर दी जाए, जिससे रोल नंबर इंटर करने के बाद जो छात्र हैं जो परीक्षा में हिस्सा लिए थे वो अपना रिजल्ट देख पाएँ। सत्यप्रकाश, राजधानी पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। वैसे तो ये बच्चे पूरे प्रदेश के और देश के भविष्य हैं और नाम रोशन करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। लेकिन राजधानी में पढ़ाई का स्तर अलग माना जाता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि राजधानी में पढ़ाई का लेवल कुछ अलग होता है। लेकिन राजधानी का नाम अब तक नजर नहीं आ रहा है, किस स्थान पे है रायपुर? देखिए, राजधानी से एक बच्ची है 12वीं की जो दूसरे पायदान पे आई है, मतलब जो टॉप मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पे आई है। तो पिछली दफ़ा तो हमने देखा था, या पिछले अगर हम 5-7 सालों का आंकड़ा कहें तो कुछ दफ़ा ऐसे भी तस्वीरें सामने निकल के आई थी जब टॉप लिस्ट में, टॉप 5 में तो कम से कम रायपुर का कोई भी विद्यार्थी नहीं रहा। लेकिन इस बार रायपुर की एक बच्ची 12वीं में दूसरे नंबर पे है और हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो बड़े शहरों से तो बच्चे निकलकर मेधा सूची में आते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ट्रेंड देखने को लगभग पिछले 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ मिल रहा है कि जो निचले या जो ज़्यादा विकसित शहर नहीं हैं वहाँ से भी बच्चे टॉप लिस्ट में आ रहे हैं। आप देखिए, जैसे मुंगेली से जो टॉप लिस्ट में जो 1 पे हैं 12वीं में जिसने टॉप किया है वो मुंगेली से। मुंगेली बहुत कोई बड़ा शहर नहीं है, रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग इन शहरों से अगर तुलना करें तो, लेकिन बच्चे वहाँ से टॉप किया है। इसी तरह से दूसरे भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े शहरों की अपेक्षा विकसित नहीं है, लेकिन वहाँ से बच्चे टॉप में आए हैं। तो मेधा को कोई शहर जो है वो बांध नहीं सकता, मेधा को कोई इलाका बांध नहीं सकता। मेधावी बच्चे कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी गाँव में, किसी भी घर में, किसी भी परिवार में हो सकते हैं, बड़े परिवार में भी या जो निम्न वर्ग के परिवार हैं उनमें भी हो सकते हैं। तो वही कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ में ये मेधा सूची में भी देखने को मिल रही है कि एक माला में हर तरह के बच्चे गूंथे हुए हैं और उस माला को, उस सूची को आज जारी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब बच्चों का रिजल्ट आ गया है, आज बच्चे खुश होंगे। हालांकि जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं होंगे वो थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन हम लगातार प्रयास यही कर रहे हैं कि वो निराश ना रहें। और एक वक्त होता है और एक मौका हर किसी को मिलता है और ये कोई आखिरी मौका नहीं था, ये लोगों को समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। सत्यप्रकाश, इसके आगे बच्चों का इंतजार ये है कि कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 10वीं के बच्चों को इंतजार है कि वो 11वीं में जाएं, 12वीं के बच्चे जो आज पास हुए उनको इंतजार है कि वो कॉलेज में जाएं। इसको लेकर कुछ संकेत मिले हैं क्या सरकार की तरफ से, कब से खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति? देखिए, अभी ये स्थिति साफ करने की कोशिश की गई है कि जब तक केंद्र का गाइडलाइन नहीं आता है तब तक इस बाबत कोई निर्णय राज्य स्तर पे राज्य सरकार नहीं लेगी कि स्कूल खोले जाएं या कॉलेज खोले जाएं। मतलब अनलॉक 1 के बाद केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि जब अनलॉक 2 होगा उस वक्त ये निर्णय लिया जाएगा कि कॉलेज और स्कूल कब खोले जाएं, और उसका इंतजार अभी राज्य सरकार भी कर रही है। तो मतलब छत्तीसगढ़ में अभी ये फैसला नहीं हुआ है सरकार स्तर पे कि स्कूल या कॉलेज कब खोले जाएं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, चूंकि लिस्ट हम देख पा रहे हैं, सूची देख पा रहे हैं और लड़कियों ने बाजी मारी है और कहा जाता है कि मेरिट लिस्ट में लड़कियां हमेशा बाजी मारती रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के पीछे हों, लड़के भी बाजी मारते हैं, लेकिन लड़कियां अक्सर बाजियां मारती हैं। एक लड़की जब टॉप पर आती है तो दूसरी लड़कियों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो किसी छुपी हुई नहीं है। तो एक अच्छे संकेत भी है और दूसरी बच्चियों को प्रेरणा भी मिलेगी, उनके माता पिता को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। देखिए, पिछले कुछ सालों में तो हमने ट्रेंड देखा है छत्तीसगढ़ में कि टॉप 10 में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां रहती हैं, और इससे कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ने के लिए भागीदार बनने या उसी तरह से स्कूल भेजने के लिए तमाम जो मुहिम चलाए गए वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए।
साइकिल योजना हो या इसके अलावा जो बाकी प्रोत्साहन की योजनाएं हों, ये तमाम ऐसी योजनाएं रहती हैं जो बच्चियों को और ज़्यादा उत्सुक करती है। दूसरे माता पिता भी जागरूक हुए हैं, मतलब पालक भी जागरूक हुए हैं कि न सिर्फ बच्चे बल्कि उनकी बच्चियां भी पढ़नी चाहिए। दोनों में समानता जो है वो बेहद ज़रूरी है, और ये भी कहीं ना कहीं एक वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं। हालांकि ये भी है कि छत्तीसगढ़ में ख़ासतौर पर सरकारी स्कूलों में अगर हम कहें तो बच्चों के साथ साथ बच्चियों का भी जो रिजल्ट आता है रहा है वो लगभग बैलेंस आता रहा है। लेकिन कई दफ़ा पिछले 2-3 बार से देखने को ज़रूर मिल रहा है कि मेधा सूची में जो छात्र छात्राएं शामिल रहती हैं उनमें बच्चियों की तादाद ज़्यादा रहती है। तो मुझे अब की बार भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने जब मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम से बात की थी वो हम दर्शकों को सुना देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था। जिस तरह से निचले इलाकों से भी बच्चे इस बार मेधा सूची में आए, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या रिजल्ट के बारे में? उनके लिए जो अच्छे नंबर से जो पास हुए हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि जो अच्छे मेहनत किए उनका रिजल्ट दिख रहा है और अच्छे नंबरों से पास हुए, अपने माता पिता का नाम रोशन किए, अपने स्कूल का नाम रोशन किए। उनके लिए अग्रिम मेरे तरफ से और शुभकामनाएं और बधाई उनको। अच्छा, ये जो मेधा सूची आपके हाथ में, ये इस ओर भी इंगित करता है कि अब बच्चे को दिशा क्या तय करनी है, क्योंकि 12वीं की रिजल्ट आ गई, 10वीं की रिजल्ट आ गई, अब वो दिशा तय करेंगे कि आगे क्या करना है। स्कूल शिक्षा विभाग अपनी तरफ से उन बच्चों को जो निचले तबके से आते हैं, निचले इलाके से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ मदद करेगा, क्या कुछ करेगा, क्या योजना? नहीं, आजकल बच्चे अपना करियर कि किस लाइन में उसको जाना है ये खुद उसमें तय करते हैं, और उनके लिए बहुत से वेबसाइट के माध्यम से भी और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनके कौशल विकास का कि क्या आगे क्या उनका स्कोप है, क्या किस प्रकार से आगे वो बढ़ सकते हैं, उसका चयन जो छात्र करते हैं। और आजकल हम लोग इस बात को भी कहते हैं कि छात्रों को किसी के ऊपर कोई बोझ न डाले कि आपको ये विषय लेना है, कि आपको इसमें क्या जाना है। छात्र खुद चयन करते हैं कि आगे हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा। जो टॉप किए हैं वो अगर टॉप किए हैं तो पढ़ाई भी करते हैं, उनकी सभी तरफ से उनकी मदद भी मिलता है। तो ऐसे लोगों की मेरी शुभकामनाएं कि वो अच्छे विषयों का, अच्छे अपने करियर का चयन करें जिससे वो आगे आके और भी अच्छा कर सकते हैं। एक और सवाल, जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आप जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। आज जो सफल हुए हैं वो कल सफल हो सकते हैं और उनकी मेहनत करने की आवश्यकता है। उनको मेरी शुभकामना है कि और अधिक अच्छा मेहनत करें तो आपको भी टॉप 10 में जगह मिल सकती है, टॉप में जगह मिल सकती है। ये कहना है कहीं ना कहीं मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि जो बच्चे पास नहीं कर पाए हैं वो भी हतोत्साहित नहीं हो, चूंकि मौके खत्म नहीं हो जाते हैं। कई सारी व्यवस्थाएं फिर से परीक्षा देकर पास कर सकते हैं, और जो पास कर गए हैं उनको आगे किस तरह से बढ़ना है ये भी करने की कोशिश करते हुए नजर। जी हाँ, तो आपने सुना स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को, जिन्होंने कहा कि जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें डरने की, घबराने की, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उनके पास मौका है। तो आपको ये अपडेट दे दें, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ बोर्ड के सामने आ चुके हैं। प्रज्ञा कश्यप ने 100% अंक हासिल किए हैं 10वीं में। दूसरे नंबर पर बेमित्रा की प्रशंसा राजपूत रही हैं। बालोद की भारती यादव तीसरे नंबर पर रही हैं। यानी कि टॉप 3 में लड़कियों ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं की यदि बात की जाए 73% से ज्यादा बच्चे 10वीं बोर्ड में पास हुए हैं। बड़ी खबर। और जिन्होंने टॉप किया है वो है प्रज्ञा कश्यप, 100% अंक, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 हर विषय में उनको मिले और उन्होंने 100% अंक के साथ टॉप किया है। 73.62% छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की है। और हम लगातार उन छात्रों से भी कहना चाहते हैं जो इस परीक्षा में पास नहीं हो सके किसी वजह से, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेहनत करिए क्योंकि आखिरी मौका नहीं होता, ये वक्त आगे और मिलेगा और आप पूरी तैयारी के साथ अगली परीक्षा में जाइए, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन बिल्कुल भी डरने, घबराने, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। 12वीं की यदि बात की जाए तो 12वीं में श्रेया अग्रवाल दूसरे नंबर पर रही है। 12वीं में तनु यादव तीसरे नंबर पर रही हैं। और यदि बात की जाए 12वीं के परीक्षा परिणामों की तो तकरीबन 78% से ज्यादा छात्र छात्राएं 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं।
और हमारे साथ प्रज्ञा कश्यप जुड़ रही हैं, 10वीं बोर्ड की टॉपर हैं। प्रज्ञा जी, स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई 10वीं की परीक्षा में टॉप करने पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा, आप 100% अंक के साथ पास हुई हैं। 100% का मतलब होता है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 हर विषय में प्राप्त किए हैं। इतनी कड़ी मेहनत कैसे की? ये शेड्यूल के हिसाब से पढ़ा मैंने, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अच्छी तरह से सब्जेक्ट को डिफाइन कर रखा है कि इस खंड से इतने अंक आने वाले हैं वैसे करके। तो इसके हिसाब से मैंने भी टाइम टेबल तैयार किया था और इसी के हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। और ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रज्ञा जी बताइए। जी, वही किया जो शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई की, टाइम टेबल बना के इसकी तरह से आ गया आसानी से। और थोड़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की मैंने। जी, तो आप कितने घंटे पढ़ती थी दिन में? वैसे तो मेरा डिसाइड था कि 6 घंटे मैं रेगुलर दूंगी, पर अगर छुट्टी पड़ गई तो थोड़ा बहुत ज्यादा दे देती थी। जी, और इस सफलता के लिए आप किसे श्रेय देना चाहेंगी? सबसे पहले तो ईश्वर, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे टीचर्स और मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें मैं इस सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। बिल्कुल। प्रज्ञा, जब आपने एग्जाम दिए तब आपको एहसास था कि आप टॉप करेंगी छत्तीसगढ़ में? जी, मेरे पापा ने मुझे काफी सपोर्ट किया था कि ऐसा कर सकते हैं टॉप करके, तो मैंने उसी के हिसाब से पढ़ाई की थी। और जब एग्जाम दिया तो ये तो था कि मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, बट ऐसा एकदम कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं टॉप ही कर जाऊंगी। आपने ये उम्मीद की थी कि 100 आउट ऑफ 100 आप 100% के साथ पास होंगी और एक इतिहास रचेंगी छत्तीसगढ़ में? जी, ये तो बिल्कुल। प्रज्ञा, हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने पढ़ाई की, आपने जब सेशन शुरू होता है तभी से लगातार पढ़ाई करनी शुरू की थी या बीच में आपने अपना रूटीन बदला? क्योंकि आपको कई छात्र सुन रहे हैं और वो आप उनके लिए प्रेरणा हैं, तो जरा बताइए। हाँ, तो प्रेरणा तो ये है कि देखिए, पढ़ाई तो हमें करनी है और ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया। मेरे हिसाब से देखिए, आप अगर कंसिस्टेंसी अगर आप अपनी पढ़ाई को देते हैं तो आसानी से आप भी जॉब कर सकते हैं। जी, और ये कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, अपने टीचर से अच्छी तरह से सलाह ली और टीचर्स का इस तरह सपोर्ट भी रखे अपने पास, और अपने पेरेंट्स से भी गाइडलाइंस देते रहिए। जी। अच्छा प्रज्ञा, ये बताइए अब आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहती हैं? मैं तो फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। और ये होनहार छात्र हैं जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर इतिहास भी रचते हैं और दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।